अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर एंड अदर व्लॉग। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया कि आज का व्लॉग क्या है। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन प्राइवेट जॉब, ठीक है, वो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, जो कि मेरी अपनी भी फील्ड है और मेरे एक दो तैयब की और बहादुर की भी फील्ड है, ठीक है। ये ऐसी माशाल्लाह रिलैक्स जॉब है, ठीक है, और बड़ी अच्छी जॉब है। आपको इसके बारे में बताएंगे, दिखाएंगे कि वो जॉब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है। आज के दिन में उसके बारे में आपको दिखाएंगे हम लोग करते क्या है, हमारी डेली की रूटीन क्या होती है, हम सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाकर क्या क्या करते हैं। तो ये सारे मामला आज आपको दिखाएंगे। आप रहे साथ, आपको पाकिस्तान की बेस्ट प्राइवेट जॉब के बारे में आज पता लगने वाला है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं तैयार श्यार हो गया हूँ, ठीक है। तो सुबह के 9:05 हो रहे हैं, ठीक है। 9:15 का मेरा सीपी का टाइम है। सीपी मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन में बताऊंगा कि हमारी फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उधर पहुंचना है 9:15 पे, क्योंकि मेरा घर पास ही है, तो मैं उधर 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उधर पहुंच के आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, हमारी एक कंसर्न ओपीडी होती है, जैसे कि इस भाई के पास अब स्किन की प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी। और ये अंदर जाके डॉक्टर के साथ क्या मामला होते हैं वो बताओ। डॉक्टर साहब के साथ बातचीत होती है। डॉक्टर साहब, ये हमारी मेडिसिन है, हाँ। और ये आप काइंडली अपनी जोन से आपके पेशेंट आए ना, हाँ। उसकी वो जोन सी प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, उस पर हमारी मेडिसिन लिखे। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, ये भाई ने मोटे मोटे मामला बता दिए हैं। हमारी जो जॉब की टाइमिंग होती है वो सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक की होती है। फिर हम घर चले जाते हैं। मीटिंग हो तो क्या नाम है, हम ऑफिस भी चले जाते हैं, लेकिन फिर हम फ्री होते हैं 2 बजे के बाद। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम काम करते हैं। वो भी आज के दिन में आपको दिखाऊंगा। अफजल भैया, आप पिछले वो आधे घंटे से रिक्शे में बैठे थे, तो इसकी क्या वजह है? आप घर से काम पे आए हैं? हमारा जो ड्यूटी टाइम है ना, वो 12 बजे तक है यहाँ पे। 12 बजे तक? हाँ जी, तो ठीक है। टाइम पूरा थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। हमारा जो ड्यूटी टाइम है हाँ। 12 बजे तक है। इस हाँ। वजह से हमें जब ओपीडी का काम खत्म हो जाए यहीं पे वेट करना पड़ता है। ठीक हो गया। इधर वेट आप किसका कर रहे हैं? अब वही ड्यूटी टाइम है ना, हाँ, हाँ, पेशेंट्स का वेट करते हैं कि किसी को क्यूरी वगैरह आ जाए, कोई पेशेंट को कोई चीज़ चाहिए नहीं मिल रही, डॉक्टर्स हमें ना नंबर दे देते हैं पेशेंट्स को। ठीक हो कि यार गया। ये पेशेंट को आप डील कर लो आगे से। इस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, हमारा मेन सुबह का छोटा सा काम होता है ओपीडी करके, फिर हम थोड़ा बहुत फ्री होते हैं। जिसने को नाश्ता करना हो, चाय पीनी हो, वो भी पी लेता है। ये अफजल भाई जैसे उधर बैठे थे, ये पेशेंट्स का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर इनकी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, ये पेशेंट को कोई उनकी क्यूरी होगी, कोई क्वेश्चन आंसर होगा, ये उनका जवाब देने के लिए ये इधर पेशेंट का भी इंतजार कर रहे होते हैं। ये मोइज भाई से पूछते हैं अपनी जॉब के बारे में, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें आवाम को। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुदस्सिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। तो मैं ये लोगों को बताऊंगा कि जो हमारी जॉब है वो बेस्ट जॉब है हमारे लिहाज से। ऐसे ही है। जिसको समझ आ जाए उसके लिए बेस्ट है, जिसको ना आए उसके लिए बेस्ट नहीं। ऐसे ही है। लेकिन हमारी जॉब बहुत अच्छी है कि हमने एक पढ़े लिखे बंदे से मिलना होता है, एजुकेटेड पर्सन से, और एजुकेटेड पर्सन से बात करनी है और अच्छे तरीके से बात करनी होती है हमने, ना कि हमने किसी जाहिलों की तरह जाके हमने मुंह मारना होता है इधर उधर। ऐसे ही है। तो हमारी बहुत अच्छी जॉब है। हमने एक पढ़े लिखे बंदे के साथ मुलाकात करनी होती है, उसके बाद हमने उसी तरीके से अपनी लाइफ को एडजस्ट करना होता है। हमारे इस तरीके प्रोफेशन की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि हमने मिलना होता है एमबीबीएस डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट को, ठीक है। उसके जो भी मामला होते हैं, हमने अपनी मेडिसिन के बारे में उसको बताना होता है। अपनी यही मोइज भाई हमसे डिस्कस कर रहे हैं। हमने उसे अपने, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, हमने उसको अपनी मेडिसिन के मतलब बताना होता है कि उसके बेनिफिट्स बताने होते हैं जो पेशेंट्स के लिए ठीक हों। ओके, हमारी भी फर्स्ट प्रायोरिटी और डॉक्टर की भी फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले पेशेंट्स होती है। पेशेंट्स के बारे में हमें सबसे पहले उन्हें कोलैबोरेट करना पड़ता है उनके साथ कि पेशेंट्स के बेनिफिट्स ये मिलेगा, फिर जो है ना आगे ये काम चलेगा। हम ये बताते हैं हम अपनी बाकी आगे हमारी क्या रूटीन होती है, हम वो भी। खान साहब आप कहते हैं, ये खान साहब हमारी बड़ी खिदमत कर रहे होते हैं। ये हमारे, हम घर से शूज वगैरह नहीं भी पॉलिश करके आते तो ये हमें करके देते हैं। मेहरबानी खान साहब। अच्छा जी, मैं आपको जैसे कि सुबह से बता रहा हूँ कि मेडिकल ऐप की फील्ड क्या है, जॉब क्या है। उसके बाद हम ओपीडी वगैरह कर रहे हैं।
अपना सारा मामला डॉक्टर्स वगैरह से मिले हैं। तो ये हमारे एक मोस्ट सीनियर पर्सन है साकिब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह का ठाक? शुक्र सर, आपने ठीक थोड़ा है। सा आप भी अपने अल्फाज में बताएं मेडिकल ऐप के बारे में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के बारे में, क्या मामला होते हैं? मामला तो कुछ भी नहीं होते, बस अच्छी जॉब है ये वाली। सुबह घर से निकलना होता है, सबसे पहले आता है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट में निकल, जैसे हर जगह पे एक अटेंडेंस लगनी होती है, आगे हम अटेंडेंस लगाते हैं। ऐसे ही है। उसके बाद हमारा फॉलोअप होता है ओपीडी में। हाँ। ओपीडी में जो भी जिससे मेडिकल रैप की कंपनी उसको दिया होता है सेगमेंट के, आपने इस सेगमेंट में जाना है। आपने आर्थो ले लें, यूरोलॉजी ले लें, गैस्ट्रो ले लें, ठीक है, न्यूरो ले लें। उस डॉक्टर में जो ओपीडी कर रहे होते हैं उनको जाके अपने हम मेडिसिन प्रेजेंट नहीं, करना। अभी ये आप कंटीन में आके बैठे हैं, इसका क्या मकसद है? मतलब इनके- आपकी तो जॉब का टाइम है ना, ये हमारी जॉब का टाइम है, ठीक है। लेकिन हम कंटीन में क्या कर रहे हैं? कैंटीन में यानी कि हमें कंपनी की तरफ से इतना टाइम मिला होता है कि आप ओपीडी वगैरह कर लें, ठीक है, डॉक्टर्स को मिल लें, अपना पूरा यानी कि काम करने के बाद हम कैंटीन में आते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, आगे रिफ्रेशमेंट करते हैं। उसके बाद फिर हमने वार्ड वर्किंग करनी जिस होती है। बंदे ने कोई सिगरेट पीना होता है, नाश्ता करना होता है, इतना टाइम हमारे पास। हमारी जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट साकिब भाई मैं खुद बता रहा हूँ कि ये है कि हमारा कोई बर्डन नहीं होता 9 to 5 वाला। 9 to 5 एक जगह से बैग टिक टिकी लगी है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। ऐसे ही हमने घूम फिर के एंजॉय भी करना है और काम भी करना। और जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात है ना, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इस वक्त, फार्मास्यूटिकल में के अलावा कोई भी कंपनी ऐसी इतनी पे नहीं दे रही है। ऐसे ही। स्टार्टिंग पे 35 से अबव लगती है यहाँ पे, ठीक है। और सारे मेडिकल रैप इतने खुश होते हैं, वेल ड्रेस होके आना होता है, पढ़ा लिखा है, ये पढ़े लिखे वाला शोभा ये वाला, ठीक है। तो इसके अलावा कोई अगर सवाल है तो आप पूछें सर। इस फील्ड में मैं आपको खुद बता दूं कि 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक बंदा मंथली नॉर्मली कमा लेता है। ऐसे ही यानी कि- पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई और प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल प्राइवेट नहीं। जॉब नहीं है जो इतना बंदे को दे रही है मंथली। ऐसे ही है, इनके सैलरी के अलावा अगर मेडिकल रैप वर्किंग करे, अपनी पूरे एरिया को कवर करे, अपने डॉक्टरों के पास अपनी मेडिसिन प्रेजेंट करे, तो मंथली इंसेंटिव जो है ना मिनिमम 15 से 20,000 आता है, ठीक है। अगर 40,000 सैलरी है तो 20,000 मिला 60 प्लस बन जाता है, ऐसे ही। ठीक है। तो जो मेडिकल रैप है, इनकम जो अपनी 1 लाख से बावी कर सकता है। और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट को आप छोड़ ही देना, गवर्नमेंट में तो पढ़े लिखों की जॉब मिलती नहीं है ना। ऐसे ही। सारे डिग्रियां लेके बेचारे, कोई मेडिकल रैप लगा, कहीं कुछ कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई इंटर। लेकिन मेरी नज़र में जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, फार्मास्यूटिकल से बेहतर इस वक्त कोई जॉब नहीं है पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात है जिसने ग्रेजुएशन आर्ट्स में की हुई है, आर्ट्स में की। साकिब भाई आर्ट्स में ग्रेजुएशन की हुई है, उसको कहीं जॉब मिलती नहीं है मेरे ख्याल से। एमए पास, एमएड पास बंदे रुल रहे हैं, लेकिन फार्मा कंपनी ऐसी है, फार्मा कंपनी ऐसी है कि ग्रेजुएशन किसी भी सेगमेंट के की हो, सब्जेक्ट में की हो, फार्मास्यूटिकल सिंपल में बीए वाले बंदे को भी ये बीए job वाले देते बंदे को जॉब देते हैं, ठीक है। और वेल ड्रेस हो गए, यानी कि इस फील्ड में आपका जो है नॉलेज जो है ना, ग्रोथ होनी है, आपका नॉलेज बब होना है, और आप अपनी फैमिली को भी ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन के बारे में, और आपको सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है आपको। और आपके साथ आपका जो लाइफ जोन है डॉक्टरों के साथ, ठीक है, हॉस्पिटल में आपका लाइफ जोन बढ़ता रहता है, और आप ग्रोथ करते रहते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेडिकल रैप ने इसको, आप इस फील्ड को किस तरह लेके जाना है। ठीक हो गया। ये सारे साकिब भाई हमें बता रहे थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के बारे। बाकी सारा दिन है अभी हमारे पास, हम शाम वाली वर्किंग भी आपसे शेयर करेंगे। साकिब भाई बहुत थैंक यू so much, sir. Thank you. बाकी ये पीछे भी मेडिकल रैप बैठे हैं, ये सारे इस टाइम क्या नाम है, वेले बैठे हुए हैं, चाय शाय पी रहे हैं, नाश्ता नुश्ता कर रहे हैं, अपने काम डॉक्टरों शॉक्टरों से मिल रहे हैं, 1-1:30 बजने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, फिर 1-1:30 बजे इन्होंने घर चले जाना। बाकी आपको आगे की वर्किंग। A few moments later. जी अब 1:15 का टाइम हो गया, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। मॉर्निंग वर्किंग से मैं फ्री हो गया हूँ, ठीक है। बाकी आपको शाम की अपनी वर्किंग वगैरह दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं घर जाके आराम करूंगा, फिर शाम को हम दोबारा निकलेंगे जॉब के लिए। 6 hours later. जी गाइस, तो व्लॉग को दिन में आपको बताया था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो अब बज गए हैं पूरे 7, ठीक है। तो मैंने दोबारा से कपड़े शपड़े पहन लिए, खाना शाना खा लिया, 2-3 घंटे नींद भी ले ली है, आराम कर लिया। अब हो गया हमारी इवनिंग वर्किंग का टाइम। ये बैग शैग भी मैंने पहन लिया है, तो अब मैं घर से निकल रहा हूँ अपनी इवनिंग वर्किंग के लिए। 7 बज गए हैं, जैसा कि आपको बताया था 7 से लेके रात 10 बजे तक हमारा इवनिंग की वर्किंग का टाइम होता है। तो अब मैं जा रहा हूँ इवनिंग वर्किंग पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। उधर आज आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टर के साथ मिलते भी हम कैसे हैं, क्या मामला होते हैं। अब इवनिंग वर्किंग पे आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ, साथ साथ रहें। A few moments later. अब मैं घर से आपको बताया था कि अपनी वर्किंग पे जा रहा हूँ, तो इधर मैं आ गया हूँ डॉक्टर शिराज अंजू, मैं एक मेरे एरिया के माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनसे मैं मिलने आया हूँ, इनसे सलाम दुआ करते हैं और बाकी डिस्कशन आपको साथ साथ दिखाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और खैरियत है सारी? बस
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। हैं सर। आज मेरे हाजिर होने का मकसद ये था, हमारी एक नई प्रोडक्ट है ज़रकोनी, ठीक विच है। कंटेन ऑक्सीकोनाजोल। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में जितने भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, डर्माटोफाइटोसिस के जितने भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो बाकी ब्रांड्स में मार्केट में जितने भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। तो फिरोसस ने पाकिस्तान में ऑक्सीकोनाजोल को लॉन्च किया है, ज़रकोनी को। जितने भी आपके पास टीनिया के पेशेंट रिपोर्ट हो, टीनिया पेडिस, टीनिया क्लोरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया वेसिकुलर में, इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ओडी डोज का एडवांटेज है। पेशेंट की क्यूरीज को कम करता है कि मरीज ने दिन में सिर्फ एक मरतबा लगाना है तो उसको विद इन अ डेज रिलीफ प्रोवाइड हो रहा होगा। तो ये इसके कुछ ये ट्रायल पैक्स थे, ये अपने पेशेंट के ऊपर आप यूज़ भी करवाएं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक होगा। ये अब बेड टाइम में लगाने हैं कि मॉर्निंग ये टाइम सर में आप यूज़ किसी कर भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ये होगी कि मरीज का वो ख़त्म ना हो। मतलब बेहतर तो ये है कि बेड टाइम में यूज़ किया जाए ताकि ठीक है। सुबह तक वो पूरा अप्लाई हो जाए पेशेंट पे। ठीक 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 इसके अलावा ये 15 ग्राम और 30 ग्राम की पैकिंग में मौजूद है। 218 रुपए की ये कॉस्ट कर रही होती है 15 ग्राम वाली, और 375 रुपए की ये कॉस्ट कर रही होती है 30 ग्राम वाली। ठीक ठीक। उम्मीद है कि सर आप आने वाले पेशेंट में जितने भी डर्माटोफाइटोसिस में पेशेंट रिपोर्ट होंगे, आप मेरी प्रोडक्ट ज़रकोनी नहीं नहीं, इंशाल्लाह इसको जरूर लिखेंगे you, और उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। जी। तो डॉक्टर साहब से हमने बात तो कर ली है, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में कॉल तो कर ली है, लेकिन मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा सा इनका भी अट्रैक्शन सारा दिन जैसे कि रहता है मेडिकल रैप्स के साथ और फार्मा कंपनी के साथ, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है ये भी हमें थोड़े से रिमार्क्स दें और ये क्या व्यू रखते हैं फार्मा कंपनी के बारे में और मेडिकल रैप्स के बारे में, इनकी भी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। जी सर, मेडिकल रैप के बारे में, फार्मा कंपनी के बारे में आपका भी जाहिर बात है अट्रैक्शन रहता है सारा दिन, तो आपका क्या व्यू है इस हवाले से? फार्मा कंपनी के तो खैर लोग जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रगल करने वाले लोग हैं और बड़े वेल एजुकेटेड पर्सन हैं जो अब इस लाइन में आ रहे हैं। पहले तो मतलब इतने जो लोग तो वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते थे, कोई किसी ने मैट्रिक किया हुआ है या इसी लेवल पे है तो वो मेडिकल ऐप की जॉब ले रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह जो है वो एक ग्रेजुएटेड पर्सन है, आते हैं और उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, उनका जो है स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, उनकी हर चीज़ की जो है ना स्टेबिलिटी वो बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ में जो है ना उनका बात करने का स्टाइल और उनके तमाम चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये होता ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई, जब कोई फार्मूला या नई मेडिसिन जब आती है तो ये जो है ना टाइमली हमें चीज़ें जो है ना इन्फॉर्म कर देते हैं। हमें तो कुछ टाइम के बाद ही इस फार्मूले का जो है ना पाकिस्तान में जो है ना पता चलता है, तो लेकिन ये है कि ये हमें टाइमली चीज़ें इन्फॉर्म करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट नई आ गई है या ये फॉर्मुलेशंस नए आए हैं। तो उससे यह होता है कि हम पेशेंट में वो चीज़ें जो है ना कन्वे करने में या पेशेंट को वो चीज़ें जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में बड़ा आसान हो जाता है, कि बड़ा इजी हो जाता है कि हम इसको बड़ा इजीली इसको पेशेंट को दे देते हैं और इससे हमारा भी जो चीज़ें बढ़ती हैं, हमारा पेशेंट लेवल बढ़ता है और इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि अगर ये हमें ना इन्फॉर्म ना करें तो हम शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब ये है कि ये इनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ना वो पैटर्न बन गया हुआ है आने जाने का, और फार्मा का जो है ना वो लोग जो हैं वो इनके जो अपर मैनेजमेंट वाले पर्सन हैं वो भी जो है वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। पहले कोई मिला जुला रुझान होता था, कभी कोई आ जाता था कभी कोई आ जाता था, लेकिन ना माशाल्लाह काफ़ी मिला जुला रुझान है। मेरे हिसाब से मेरी नज़र में ना एक इस प्रोफेशन को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि जो लोग पहले जॉबलेस थे, फार्मा के बहुत सारी कंपनियों ने बड़े जॉबलेस लोगों को जॉब पे रखा है और लोगों के बड़ी अच्छी डेजिग्नेशन पे खड़े हैं, उनके पास माशाल्लाह उनका घर चल रहा है और ये सारा फार्मा इंडस्ट्री की वजह से है। और उन्हीं लोगों की वजह से ये लोग जो है ना, पहले ये बेचारे लोग जो है ना वो काफ़ी जगह पे एवं ही मतलब मॉल वगैरह में और फिरते जुते रहते थे। अब माशाल्लाह ये लोग अच्छा जॉब कर रहे हैं, मेरे हिसाब से द बेस्ट पर्सन आर देयर। जी, ये डॉक्टर साहब के रिमार्क्स थे फार्मा फील्ड को लेके। बाकी मैं अब जा रहा हूँ अपनी आगे जो मेरी कॉल्स हैं, जो मेरे आगे डॉक्टर्स हैं उनको मिलने जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ कि मेरी और क्या रूटीन है। 2 hours later. जी जनाब, तो अब मैं क्या नाम है, टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बज गए हैं, ठीक है। वो सामने एक पीड्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नईम दूर, उनसे भी मैंने मिल लिया, ठीक है। तो अब मैं अपनी वर्किंग से फ्री हो गया हूँ। जो मेरे आज प्लान के 2-4 डॉक्टर थे मैंने उनसे मिल लिया। ये हमारी आज की क्या नाम है रूटीन थी। अब मैं वापस बाहर मेरे दोस्त भी खड़े हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं अपनी वर्किंग से फ्री होकर उनके पास जा रहा हूँ। तो ये आपको बताना था कि ये 10 बज गए हैं
और अब मैं अपनी वर्किंग से बिल्कुल फ्री हो गया। तो ये भाई कैसे हो, कैसी रही आज की वर्किंग, क्या मामला थे? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। अच्छा। जैसी रोज होती है वैसी रही है आज भी। ठीक है। और बादल तेरी वर्किंग आज की कैसी? शुक्र अल्लाह का यार, काम कर अच्छा, सोना काम कर लिया। ये थी आज की मेडिकल रैप की जो डेली रूटीन होती है। ठीक है, ये जॉब पाकिस्तान में सबसे अच्छी प्राइवेट जॉब है, ऐसे ही है तैयब भाई? इसमें कोई शक है? नो नो नो। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा तैयब से मैं पूछ लेता हूँ कि इस जॉब को एक आजकल की जो अवाम है वो 9 to 5 की जॉब को बड़ा प्रेफर करती है। आप उस जॉब को और ये हमारी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दो कि क्या मामला उधर के हैं इधर के हैं, इसमें थोड़ा सा बता दो। ये बहुत अच्छी जॉब है। ये 9 to 5 जॉब ना हम कर सकते हैं और ना ही हमने करनी है। क्यों? हम 9 से 2 बजे तक जॉब करते हैं। इसके बाद हम वर्किंग के दौरान भी अपने कुछ ऐसे काम वगैरह होते हैं जो हम इसके दौरान भी कर लेते हैं। जैसा कि आपको सुबह भी बताया था, हम ज्यादा टाइम फ्री ही बैठे रहते हैं। जब डॉक्टर का टाइम हो गया है तो हम मिल लेते हैं, ठीक है, वरना हम फ्री बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे मार लेते हैं, मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं, टिकटॉक चला लेते हैं। ये सारे मामला हम साथ साथ करते रहते हैं और 2 बजे के बाद आकर घर सो जाते इसमें एक सबसे बड़ी बात, हाँ, ये वो बात है कि हम जो काम करते हैं ना, इस काम में सब्र बहुत ज्यादा होता है। और ये चीज ना, ये इंसान को सब्र भी आ जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर का वेट करते रहना वो 1 घंटा 2 घंटे नहीं, इतना भी वेट नहीं करीदा, अक्सर करना पड़ता है हमें। आओ शादो नादर कभी कभार हो होते हैं, जाता है। मतलब 100 में से 10 डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनका हमें रात को 10:30 2 बजे तक तकरीबन वेट करना पड़ता है। 2 बजे तक मैं कभी नहीं नहीं, किया। हमारी जो वर्किंग है मैक्सिमम भी है ना 10:30 बजे क्लोज हो जाती है। महीने में कोई एक आध ऐसा डॉक्टर होता है जिसको 11-12 बज जाते हैं बस, ठीक है। बाकी मैं आपको ये कहूंगा, अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन क्लियर है, 14 वो पढ़ा हुआ है, उसने BA किया हुआ है, सिंपल, वो फार्मा की जॉब में आए, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में अपने दोस्त का नंबर भी दे दूंगा, ठीक है, अगर किसी ने राब्ता करना हो। लेकिन शर्त ये है उसकी ग्रेजुएशन क्लियर हो, हम उसको फार्मा में जॉब भी दिलवा देंगे और खिदमत खल के लिए भी हम हाजिर है, ठीक है। तैयब, तेरा नंबर दे दूं मैं डिस्क्रिप्शन में? मेरा ना दे। नहीं, अब मैं दे दिया। बाकी आज का व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था, ठीक है। अगर किसी को देख के अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारा आने वाली वीडियोस को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग से अल्लाह हाफिज।